मेरे बच्चों। आगे बैठ गई। दो और आना है, 2 दिन और आना है नेक्स्ट वीक। चलें जी। चलें बेटा, जल्दी जल्दी जगह पे बैठ जाइए। बेटा जल्दी जल्दी जगह पे बैठ जाएं और अब खामोश हो जाएं, और गेम्स वगैरह जो भी कोई खेल रहा है वो बंद कर ले जी। अभी हो जाएगा, आप पहले बैठ जाइए। हाँ, इंटरनेट नहीं चलेगा, आप बस बैठ जाइए। चलें बेटा, जल्दी जल्दी बैठिए और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलें बेटा, जल्दी जल्दी सिस्टम ऑन कर लें और डिस्कशन मत करें। चलें जी बेटा, आप डिस्कशन बंद कर लें और अब सब सामने देखें। ओके, हमने लास्ट टाइम जो चीज डिस्कस की थी वो वीडियो, सॉरी, पिक्चर एडिटिंग, यानी इमेज को बनाना, एडिट करना सीखा, पोस्ट बनाना सीखी। उसके बाद हमने वीडियो एडिटिंग करना सीखी, और इस तरीके की तमाम तर चीजें हमने शुरू की। अभी हम कैनवा को दोबारा देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम एक्सेल शुरू कर लेते हैं। एक्सेल जो है, जिस तरह हमने वर्ड पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा, इसी तरह हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है। हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं।
एक्सेल पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि क्यों यूज होता है। यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेल, ये जो लोगो है ये एक्सेल का है। हम यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे पास आ जाएगा। इस एनवायरनमेंट में हमारे पास जो डिटेल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैसा ही होम आ रहा है, न्यू आ रहा है, ओपन आ रहा है, जैसा वर्ड में था और पावर पॉइंट में था। अब हमारे पास हम बिल्कुल जीरो से अगर काम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो काम शुरू होगा वो कहां से है, ब्लैंक वर्कबुक। तो मैं जब ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करूंगा तो ये एनवायरनमेंट मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये जो एनवायरनमेंट है हमारे पास, इसको जरा समझना है, क्योंकि एक्सेल जो काम करता है ये सेल्स पे करता है। ये जो बॉक्सेस बने हुए ना, इसको हम कह रहे हैं सेल। क्या कह रहे हैं, सेल। अब ये जो सेल है ये दो चीजों से मिलके बन रहा है। वो कैसे, यहां पर आपके सामने कॉलम है, दीज आर द कॉलम्स, ये क्या है, कॉलम। और इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, रॉज हैं। अब सेल जो बन रहा है वो दो चीजों के क्लैप्स होने से बन रहा है। बेटा बातों की अब आवाज नहीं आए इब्राहिम। तो हमारे पास दिस इज कॉलम और दिस इज रॉ। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बाकी चीजें तो वही हैं। यहाँ पर ये वही एनवायरनमेंट है, साइन अप साइन इन वगैरह, फाइल का वही बटन है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब टैब्स हैं। और नीचे जो एरिया तब्दील हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रिबन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिबन। अब हमारे पास ये जो सेल है, इस सेल में कॉलम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अल्फाबेट से है। मतलब यह है कि ए बी सी डी दिख रहा है ना, जो कॉलम रिप्रेजेंट हुए हुए हैं वो ए बी सी डी से, अल्फाबेट से हुए हुए हैं। जबकि रॉज जो हैं वो किसके जरिए से रिप्रेजेंट हुई हुई है, नंबर्स के बिहाफ पर। अब क्योंकि ये सेल जो है वो दोनों से मिलके बन रहा है, तो ये कौन सा कॉलम है, डी। और रॉ कौन सी है, 9। तो यहां पर लिखा हुआ आ गया D9। यहां पर अगर मैं माउस रखूं तो ये मुझे बताएगा दिस इज द नेम बॉक्स। ये क्या चीज है, नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स क्या करता है, जिस भी सेल पे हम चले जाएं ये मुझे उसका नंबर गाइड कर देगा कि भैया आप अभी M16 पर मौजूद हैं। बात क्लियर हो रही है। मिसाल है, अगर मैं यहां पर खुद भी लिख दूं तो भी ये काम करेगा। जैसे मैं लिख देता हूं C, ठीक है, और 12, तो C12 लिख के एंटर करूंगा तो ये मुझे C12 पे ले आएगा। बात क्लियर हो रही है, समझ आया सबके। तो ये मुझे C12 पर ले आया। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली सेल यहाँ पर मौजूद हैं। जो बच्चे, ये बेटा मुस्तफा, आप लोग क्या कर रहे हो ऐसा सिस्टम में, सामने देखो। मुझे अब कोई भी बच्चा दिख गया ना, मैं स्टैंड अप करवा दूंगा बस। और जो अच्छा पढ़ेगा आज उसके लिए हमने टॉफीज रखी हैं, ठीक है, जो अच्छा पढ़ेगा उसको मिलेंगे। चलें, अब बात समझें। हमारे पास यहाँ पर ये सेल्स हैं। अब हमने यहाँ पर बात की नेम बॉक्स है, और दिस इज द फॉर्मूला बार। ये क्या कहलाती है, फॉर्मूला बार। अगर मैं माउस रखूं तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा दिस इज द फॉर्मूला बार। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो एक चीज समझनी है, ये सेल्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर लिखूं 1, एंटर 2, एंटर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह। या अगर मैं, जी जी, नेक्स्ट वीक तक क्लासेस हैं अभी। तो बेटा आप ऑनलाइन पढ़ लिएगा या आप मैनेज कर लिएगा, बस 2 और मजीद क्लास रह गई हैं बस। ओके, अब हमारे पास यहां पर हम ABCD भी लिख सकते हैं। ABCDEFGH, और क्या आता है भाई,
और बस। वाह भाई, आप लोग तो जीनियस हैं। ठीक है जी, तो ये सेल है। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, फॉर्मूला बार में देखें अभी कुछ भी नहीं आ रहा ना। जिस हम सेल पर जाएंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, 1। मैं नीचे आऊंगा, अच्छा डाउन एरो से हम नीचे आ जाएंगे, राइट एरो से हम राइट पे चले जाएंगे, लेफ्ट एरो से लेफ्ट पर आ जाएंगे, अप एरो से अप चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आ रहा हूं तो फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं यहां पर अपना नाम लिख दूं तो फॉर्मूला बार में भी क्या आ रहा है, फैसल आ रहा है लिखा हुआ। बात क्लियर हो रही है? तो फॉर्मूला बार में हमारे पास वो चीज आएगी जिस सेल पर हम मौजूद हैं, उस सेल में जो लिखी हुई वैल्यू या डेटा वो शो हो जाएगा। कोई सवाल यहां तक बात क्लियर है, बात समझ आ रही है? अब हमने इसमें कुछ चीजें और मजीद समझनी है। वो क्या है, मैं यहां पर फैसल वाला जो सेल है इसको क्लिक करता हूं और अब हम इसमें ये वाला एरिया पढ़ने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, फॉन्ट। फॉन्ट में हम, अच्छा क्लिक करना जरूरी है, उसको सिलेक्ट करना जरूरी है मुस्तफा। अब अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे, देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि ये ज्यादा इजी हो जाए। अब अगर मैं यहां पर इसको क्लिक करूंगा तो यहां पर हमारे पास, हम इसकी फॉन्ट फैमिली को तब्दील कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो बहुत अच्छी अच्छी फॉन्ट फैमिलीज हैं, जैसे कि मुझे ये अच्छी लग रही है या दिस वन, तो मैंने इसको कॉल कर लिया। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकता हूं। इसी तरह हम इसके फॉन्ट का साइज यहां से भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहां पर ये क्या है, फॉन्ट कलर। क्या चीज है, फॉन्ट कलर। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो हम यहां से फॉन्ट का कलर भी तब्दील कर सकते हैं। और यहां पर शेडिंग है, फिल कलर, यानी कि पीछे हम उसके कलर भी फिल कर सकते हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सबके, बात क्लियर हो रही है? तो हम ये भी कर सकते हैं। अब ये जो एल वाली डिटेल है, दिस इज द कॉलम। ये क्या है, कॉलम। अगर आप देखें तो फैसल पूरा नहीं आ रहा ना, हमें अब इस कॉलम की विड्थ को क्या करना पड़ेगा, मुस्तफा के बराबर में जो है ये क्या कर रहे हैं बेटा, क्यों सामने देखो बेटा, ऐसे कैसे समझ आएगा। तो अब मुझे इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फैसल पूरा इसमें नहीं आ रहा ना। तो अब मैं इस कॉलम की विड्थ को कैसे बढ़ाऊंगा, आप देखिए एल, एल से पहले कौन है, के, और एल के बाद कौन है, एम। आप एल के राइट साइड पर आएंगे और आपने एक चीज नोट की, ये देखें ये एरो आ रहा है, एरो तब्दील कब हो रहा है, जब हम उसके बिल्कुल राइट पे आ रहे हैं। बेटा आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, जब हम उसके राइट पर आ रहे हैं तो हमारे पास एरो आ रहा है, दो एरोज बने हुए आ रहे हैं ना। तो जब हम इस एरो को क्लिक करके रखेंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये कॉलम क्या हो गया, बड़ा हो गया। बात क्लियर है, ये कॉलम क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम इस कॉलम को मजीद भी बढ़ा सकते हैं। अब वापस इस सेल को क्लिक करेंगे, अब आप इस सेल को देखें, इसमें कोई बॉर्डर नहीं है ना, तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं यहां से। इस डाउन एरो को क्लिक करेंगे, ये देखें बहुत सारे बॉर्डर हैं, अगर मैं ये वाला बॉर्डर लगाना चाह रहा हूं तो आप देखें ये बॉर्डर कॉल हो जाएगा। क्लियर हो गया मामला, बात समझ आ रही है? तो हमने क्या किया, फॉन्ट की तमाम तर चीजों को डिस्कस किया, पहले इन्वायरमेंट समझा और देन फॉन्ट की चीजों को डिस्कस किया। वो क्या है, हम फॉन्ट फैमिली तब्दील कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं इन तीनों ऑप्शन से, बोल्ड कर सकते हैं और
इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं और बॉर्डर के चेंज कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं बैकग्राउंड पर और फॉन्ट कलर को भी तब्दील कर सकते हैं। और यहां से हमने क्या किया था, विड्थ को, कॉलम की विड्थ को बढ़ाया था। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो ये हमने किया। अच्छा, एक और बात मैं ये मिस कर गया बताना, हम एक्सेल पढ़ क्यों रहे हैं? एक्सेल बेसिकली डेटा को एक जगह गैदर करने के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? गैदर करने के लिए। यानी कि मामला यह है कि एक्सेल हमारे पास डिफरेंट डेटा को एक जगह गैदर करता है। जैसे मिसाल है, मैं अगर आप लोगों का सबका नाम एक जगह सेव करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं कहां पर सेव कर लूं इसको? एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बना है। यानी कि आपका डेटा जो है वो प्रॉपरली स्टोर हो सकता है। हम डेटा जो गैदर करते हैं या स्टोर करते हैं या रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, वो किस में कर रहे होते हैं? एक्सेल में। बात सबके क्लियर हो गई है? अब आप जल्दी जल्दी अपने पास एक्सेल को ओपन करें और ये वाला काम शुरू कर लें, फिर हम मजीद आगे बढ़ते हैं। खोल
चलें अब वापस बेटा आ जाएं, सामने देखें सब। ओके बेटा सब सामने देखें और वापस सिस्टम छोड़ दें यूज करना। और अभी हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था कि हमारे पास हमने ये फॉन्ट वाली चीजों को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिप बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। क्लिप बोर्ड क्या है? क्लिप क्लिप बोर्ड में हम क्या कर सकते हैं, हम कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को यूज कर सकते हैं। देखें फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ आएगा। बेटा मैं इसके बगैर प्रैक्टिस के फिर जाने नहीं दूंगा, सुन लें। हमारे पास क्लिप बोर्ड का क्या काम है, हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। पहले कट कॉपी और पेस्ट को समझ रहे हैं। और कॉपी कट और पेस्ट में क्या मामला है। सबसे पहले अगर मुझे सेम इस चीज की कॉपी चाहिए, अच्छा पहले तो एक चीज और सुन लें, सब पूछ रहे बॉर्डर का कलर कैसे तब्दील होगा। अगर आपने बॉर्डर का कलर तब्दील करना है, अगर आपने बॉर्डर का कलर तब्दील करना है तो आप बॉर्डर पर आएंगे और कहां आ जाएंगे, लाइन कलर। लाइन कलर में ओके बेटे, अब आप यहां पर आएंगे और लाइन कलर आपको चाहिए लेट सपोज रेड, तो आपने इसको क्लिक कर दिया। देखिए अभी नहीं हुआ, एक पेंसिल बनी हुई आ गई। तो आपने इसको इग्नोर करके यहां से आकर वापस से बॉर्डर को कॉल करना है, तो अब आपके पास बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा। अब सुन लें बेटा, सामने देखें और अब डिस्कशन मत करें, बातें मत करें, सामने देख लें। अब हमने जो बात करनी है कॉपी कट और पेस्ट की। अगर मुझे कॉपी और कट में क्या फर्क है, वापस आ जाती है। कॉपी और कट में क्या फर्क है, आपने देखा ना फोटो स्टेट मशीन को, हम कहते हैं यार इसकी कॉपी कर दो, तो क्या करते हैं वो, पहले एक पेपर रखते हैं, फिर उसको क्लिक करते हैं, एक और पेपर वैसे ही निकल जाता है ना, कॉपी बन जाती है, यस और नो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कॉपी क्या करती है, उसकी मजीद डुप्लीकेट बना देता है, जैसे उसकी कॉपीज बना देते हैं। और कट में क्या फर्क है, कॉपी अपनी ओरिजिनल जगह नहीं छोड़ती, जबकि कट क्या है, अपनी ओरिजिनल जगह से हटके दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है। अभी हम करते हैं तो बात समझ आएगी। पहले मैं कॉपी कर रहा हूं, दिस इज कॉपी। अगर आप क्लिक करेंगे कॉपी को, तो यहां पर जहां पर भी आपको चाहिए वहां रख के आप पेस्ट करेंगे। यहां रख के मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं। तो जब आप पेस्ट करेंगे तो सेम चीज क्या हो गई। बेटा इब्राहिम बहुत आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ बेटा, ले लें आप, बात सुने, सुन लें। कॉपी क्या कर रही है, मैं एक बार रिपीट और मजीद कर रहा हूं। हम यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास जो हमने क्लिक किया है, हम कहां जा रहे हैं, कॉपी को, और कहीं नई जगह पर जाके हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट। कॉपी क्या करता है, अपनी ओरिजिनल जगह नहीं छोड़ेगा, ओरिजिनल जगह पर भी रहेगा। बेटा मानूर, ये आपके भाई का नाम क्या है, अयान। बेटा जगह पे रहो और सामने देखो। अब सुने, तो कॉपी क्या कर रहा है, अपनी ओरिजिनल जगह पे भी है और उसकी क्या बना दी, कॉपी। अच्छा ये रुकेगा नहीं, आप मजीद पेस्ट करेंगे, ये होता रहेगा, ये होता ही रहेगा। ये कब हटेगा, देखें ये एक राउंडेड चल रहा है ना, ये एक राउंडेड चल रहा है ना, ये कब रुकेगा, जब आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे। एस्केप का बटन कौन सा बटन है, जो बिल्कुल अकेला है लेफ्ट और टॉप पे,
अकेला बटन, उसको प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर हट जाएगा। बात क्लियर है? कॉपी समझ आ गया बेटा? मैं बाद में बता रहा हूं, मैं भी 1 बाय 1 यहां बुला के पूछूंगा, जो बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं मैं उनसे स्पेशली मुखातिब हूं, मुझे पता है कौन बातें कर रहा है। मैं यहां बुलाऊंगा और उसको बोलूंगा यहां बताओ, इन दोनों से ही मैं बोल रहा हूँ। ये अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं बेटा। मैं आप लोगों को यहां बुलाऊंगा और आप लोग बताएंगे कि मैंने क्या बताया है। अब कॉपी हो गया। अब अगर मुझे कट करना है तो मैं कट में क्या करूंगा, पहले मैं यहां पर आता हूं। अब देखें, अगर मैं कट कर रहा हूं यहां पर, अगर मैं कट कर रहा हूं तो दिस इज कट, तो मैंने कट किया और यहां पर आप देखें शुरू में लाकर क्या कर दिया, पेस्ट। तो कट में क्या फर्क है, कट अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़ के नई जगह तब्दील हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो हमारे पास कट में क्या फर्क है, कट अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़ देता है और कॉपी क्या करता है, ओरिजिनल जगह पर भी रहता है और नई जगह पर शिफ्ट हो जाता है। क्या यहां तक बात क्लियर है सबके? अब आखिरी बचता है फॉर्मेट पेंटर। किसी को याद है हम फॉर्मेट पेंटर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? क्या करता है? कोई बता सकता है फॉर्मेट पेंटर कैसे, क्यों यूज होगा? यस, बेटा फॉर्मेट पेंटर का कोई बता सकता है, याद है किसी को? अब देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपकी स्टाइलिंग उठाकर किसी और को प्रोवाइड कर देता है। देखें, सुन लें, बेटा आप 1 मिनट इधर आओ, मैंने क्या पढ़ाया बताओ, आओ। इनको दो को, और ये रेड टी शर्ट वाले भी जो है ना बातें बहुत कर रहे हैं। आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, वहां पे देखना, आ जाओ, आ जाओ जल्दी, या चेयर लेके आ जाओ आगे, चेयर ही लेके आ जाओ, आ जाओ। बेटे चेयर ले आए, चेयर ले आओ। पहले इनको बोलो आप वहां शिफ्ट हो जाओ, मुस्तफा आप आगे चले जाओ, आप आगे चले जाओ, फिर ये वाली कॉर्नर वाली चेयर दे दो। आप चेयर वहां आगे चले जाओ, ये चेयर बेटा दे दो इनको। था नहीं आपने? तू कहीं पे भी बैठ जाओ बस, अब बातें नहीं। अब अयान की बारी है, अयान को तो मैं बाहर बिठा दूंगा फिर। चलें जी। अब देखें, अगर मुझे फॉर्मेट पेंटर कब यूज करूंगा, देखें इसको स्टाइल करने में कितनी सारी मेहनत लगी है ना। फॉन्ट के साइज को भी हमने बढ़ाया, कलर भी चेंज किया, बॉर्डर भी लगाया, अंडरलाइन भी किया, बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, कितने सारे काम किए हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूं मैं अपने नाम का दूसरा हिस्सा लिखूं यानी कि यासीन, अब मैं चाहता हूं कि इसको भी ऐसा ही स्टाइल कर लूं। बात समझ आ रही है? जैसा फैसल का स्टाइल है वैसा ही इसका कर लूं, तो मैं क्या करूंगा, फैसल को क्लिक करूंगा सर और को क्लिक कर दूंगा सर आप फिर से समझा फॉर्मेट दीजिए। पेंटर। किसको क्लिक करेंगे? फॉर्मेट पेंटर। जब मैं सर फॉर्मेट आप पेंटर को क्लिक करूंगा, ठीक है, जब मैं फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूंगा तो फिर सर जिसको मैंने सर स्टाइल दे, बेटा सुन के सर जाइए, सर प्लीज सर वो शुरू से जिस चीज समझा को दीजिए। जैसे स्टाइल करना है उसको क्लिक करूंगा वो वैसा ही स्टाइल हो जाएगा। बात क्लियर हुई? मैं अगेन कर रहा हूं,
अगर मुझे कोई नाम लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा मोहम्मद, अगर मुझे जैसा इसका स्टाइल है ऐसा ही स्टाइल मोहम्मद का भी करना है, मैं इसको क्लिक करके क्या करूंगा, क्या करूंगा बेटा, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करके आप जिसको स्टाइल करना है उसको क्या कर दूंगा, क्लिक। तो ये ऑटोमेटिकली उस जैसा स्टाइल हो जाएगा। बात क्लियर है? ऑटोमेटिकली उस जैसा स्टाइल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को? बात समझ आ गई सबके? ओके, अब जल्दी से आप नो क्लिप सर। बोर्ड की प्रैक्टिस कॉपी करें, कट करें, पेस्ट करें और फॉर्मेट पेंटर करें। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करें सब, जल्दी जो आप भी बेटा सर करो। सर 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 सर
लाला उठ गई बच्ची मेरी, इधर आ। हेलो ओके आना है। ओके नहीं बेटा अभी थोड़ा सा और पढ़ लेंगे फिर। ओके अच्छा ये क्लिप बोर्ड हमने नहीं किया था, खैर ईमान का मैसेज है। शेडिंग और अलाइनमेंट में दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी अगर हम लेकर आए जैसे कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से शेडिंग है ना फिल कलर, तो यहाँ पे हम कोई भी कलर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर इसका कॉल कर सकते हैं फॉन्ट के लिए या जो भी है, ठीक है। जैसे कि ये वाला हो गया, सॉरी
फॉन्ट कलर, कोई भी कलर। अब आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, और अलाइनमेंट यहाँ से है, अभी वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, चलें वापस से सब सिस्टम की तरफ सामने देखें। ओके, अब बेटा सामने देखें, और अब आवाज नहीं आई किसी की भी। बेटा सुने, अब हमने क्या करना है, हमने अलाइनमेंट वाला ऑप्शन डिस्कस करना है, ठीक है। हमने होम क्लिपबोर्ड पढ़ लिया है, फॉन्ट पढ़ लिया, बेटा सिस्टम यूज करना छोड़ दीजिए। सामने देखिए मुस्तफा, बेटा सब सामने देखें, डिस्कशन खत्म कर दें। असद इनके सिस्टम लॉक कर दें। असद इनके सिस्टम लॉक कर दें। सर 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 ऑनलाइन में सारे बच्चे नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ, मैं भी काट दूं फिर। असद इनके सिस्टम लॉक कर दें, चले जी। अब सर बेटा अब आवाज जिसकी आएगी मैं उसको बाहर भेजता जाऊंगा वन बाय वन। जैसे कि मैं अहमद को अभी बोलने जा रहा हूँ कि तो बस मैं अब भी बाहर चले जाए। लीव कर दूं। चले जी, जाती हूँ। ओके चले मेरे सर मैं बच्चों, बोलती हूँ, सर चलें। अब सुन लें, अब हमने क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे। सर रिपीट कर दे, मैंने कुछ भी नहीं समझा, मैं अभी ताजा ताजा लगा। बेटा आप सुन लीजिए, मैं अब वन बाय वन सबको बाहर भेज रहा हूँ। अहमद आप बाहर जाएं, आप बाहर जाइए, बिल्कुल बाहर चले जाएं जल्दी से। अब अगर कोई भी करेगा मैं उसको बाहर भेज दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अब करे कोई भी जरा डिस्कशन या बात या गुफ्तगू, मैं फौरन बाहर भेजूंगा उसको। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, आप सामने देखें सब, वरना मैं छुट्टी बंद कर दूंगा बिल्कुल। 6 बजे से पहले मैं जाने ही नहीं दूंगा। अब सुने, हमने अब क्लिपबोर्ड पढ़ लिया, फॉन्ट पढ़ लिया, अब हम अलाइनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। अलाइनमेंट में क्या है, मैं एक यहां से नई शीट लेने जा रहा हूं। नई शीट क्या होती है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, इसी तरह हमारे पास एक और शीट आ जाएगी, उसमें भी बहुत सारे सेल्स होंगे। जैसे ये शीट अलग है, इसी तरह ये शीट एक और हो गई, ठीक है। हाँ नहीं, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। जैसे 2 पेजेस बनते थे वर्ड में, जैसे पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनती थी, इसमें शीट्स हैं। यहाँ पर एक अलग शीट है और ये एक अलग शीट है। अब ये जो, सॉरी, एक और चाहिए, ये प्लस के साइन को क्लिक करेंगे एक और आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारी शीट्स हम बना सकते हैं। अब ये जो शीट 2 है, मैं इस पर आ रहा हूं। मैं ये डी वाला जो कॉलम है इसकी विड्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूं, ठीक है। और ये जो 5 वाली रो है, इसकी रो को हाइट को यहां से नीचे की तरफ से बॉटम से बढ़ा रहा हूं। ये कितना बड़ा सेल हो गया ना। अब इसमें हम अलाइनमेंट समझने जा रहे हैं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं पाकिस्तान, तो ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है इस तरह, ठीक है। मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूं ताकि आपको समझ आए। अब हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, वो कैसे, मैं इसको क्लिक करूंगा, दिस इज टॉप, दिस इज मिडिल और दिस इज बॉटम। बात क्लियर हो गई। हम अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, टॉप है, मिडिल है, बॉटम है। इसी तरह हम लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। क्लियर, सेंटर, लेफ्ट और राइट। इसी तरह अगर आप बिल्कुल बीच में जा रहे हैं तो आपको मिडिल करना पड़ेगा और सेंटर करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है। अब आपने क्या करना है, यहां पर इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करेंगे और यहां पर
जो है हमारे पास कोई भी फॉन्ट फैमिली कॉल हो जाएगी, तो ये बीच में इस तरीके से आ जाएगी। बात क्लियर है? ये पी ही है बेटा, पी ही है बेटा, सुन लें। अब मुझे बहुत ज्यादा, मैं 1 बाय 1 बाहर भेजने जा रहा हूं। अहमद का नंबर सबसे पहले होगा और मैं छोड़ के आऊंगा, ये नहीं है कि मैं बोलूंगा सिर्फ लेके आ जाए। ओके, तो यहां तक हमारे पास मामला हो गया। अब हमने क्या देखा? अलाइनमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट में ये थोड़ा अननेसेसरी, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक और जो है हमारे पास, हम यहां से डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं। बेटा दोनों बैठ जाओ, कुछ भी अभी जल्दी कर लो। अब यहां से हम अलाइनमेंट को भी क्या कहते हैं, डायरेक्शन को भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि दिस वन, ये देख रहे हैं आप कैसे होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल में कैसे होगा? हमारे पास इस तरह हो जाएगा। वर्टिकल में, वर्टिकल में हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। बात क्लियर है? कहां से हो रहा है? इस जगह से जाके। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सॉरी बेटा, ये फॉन्ट स्टाइल, इसका डिजाइन ही ऐसा है ना असल में, ठीक है? तो इसका डिजाइन ऐसा है बेटा। अब यहां से आप कोई भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप यहां पर जाएंगे और इसको यहां से टॉप कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कहां से तब्दील होगा? इस जगह से। बाकी ऑप्शन इसमें अननेसेसरी है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरीके से आप अलाइनमेंट को काम कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आता हूं, कोई भी इसमें कलर लगा देते हैं, जैसे कि मैंने लाइट ग्रे लगा दिया और यहां से फॉन्ट में इस तरीके से डार्क ब्लू लगा देते हैं, दिस वन। और यहां से हम इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एक ही वर्ड में, अगर एक ही वर्ड में आपने करना है तो ऐसे 1 बाय 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको सिलेक्ट किया तो आपने इसको ऐसा स्टाइल कर दिया, ए को सिलेक्ट किया तो ए को आपने कोई और फॉन्ट फैमिली चेंज कर दिया, ठीक है? के को सिलेक्ट किया, ठीक है, और के को कुछ और अलग स्टाइल कर दिया, ठीक है? तो इस तरह आप कर सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन आप कर सकते हैं। क्या यहां तक कोई सवाल है किसी का? हमने अभी अलाइनमेंट पढ़ी है। अब्दुल वहाब यस क्या सर। कर रहे हैं? बैठे। तो अभी हमने अलाइनमेंट पढ़ी है, यहां तक कोई यस कंफ्यूजन सर है है। किसी को? तो यस ये सर। हमारी अलाइनमेंट हो गई, लेकिन अलाइनमेंट वगैरह कब होगी? जब आप इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगेन सुन लें। नई शीट पर आएंगे, सर किसी मेरा भी सवाल सेल है। की कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे सर मेरा सवाल। और कोई भी एक रो को इस तरह बढ़ा लेंगे, इतना बड़ा करेंगे, फिर उस पे टेक्स्ट लिख के फिर अलाइनमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। बात क्लियर हो गई है सबके? बात समझ आ गई? अब आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करें अलाइनमेंट की।
बैठो बैठो आप बैठो। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा बात सुन लें, यहाँ पर हम एक्सेल को फिलहाल रोक रहे हैं, बाकी नेक्स्ट में करेंगे क्लास में। नेक्स्ट 2 क्लास अभी और होगी नेक्स्ट वीक में। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया वो कैनवा पर जाके जल्दी से हैप्पी बर्थडे दुआ करके एक पोस्ट बना लें, जैसी आपको अच्छी लगे वैसी बना लें। सुन लें मेरी बात सुन लें। हाँ, अभी यहाँ पर हम एक्सेल को एंड कर रहे हैं, अब पोस्ट बनाकर हैप्पी बर्थडे दुआ करके और फिर हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऑनलाइन वाले आप भी बेटा प्रैक्टिस कर लें एक्सेल की और कैनवा की ना। यहाँ पर हम इसको एक्सेल को वाइंड अप कर रहे हैं।